मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। गोदी मीडिया और कॉरपोरेट पत्रकारिता के इस युग में आप निर्भीक, बेबाक और निडर पत्रकारिता का समर्थन करने के लिए सत्यहिंदी.com की ग्राहक सदस्यता योजना से जुड़ें और इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाके लिंक को क्लिक कीजिए। जातिवाद इस देश की सच्चाई है और जातिवादी उत्पीड़न और विद्वेष और अत्याचार की घटनाएं हमें बीच बीच में सुनने को मिलती रहती हैं। लेकिन अगर इस तरह की घटना बहुत बड़े, बहुत ही मशहूर देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में दिखे तो आप क्या कहेंगे? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसे संक्षेप में AIIMS यानी एम्स कहते हैं, वहां इस तरह की एक घटना आई है। वहां मार्च महीने में एक जूनियर डॉक्टर ने खुदकुशी की कोशिश की। वो अपने हॉस्टल के कमरे में स्लीपिंग पिल्स यानी नींद की दवा की ओवरडोज लेने के कारण अचेत अवस्था में पाई गई। बाद में उसका इलाज हुआ और वो बच गई। इसके पीछे की कहानी ये है कि उनके ऊपर जातिगत विद्वेष से भरी हुई टिप्पणियां की गई थी। उनके ऊपर जातिगत और लैंगिक टिप्पणियां की गई थी। उन्हें कहा गया था कि तू SC है, अपने लेवल में रह। उन्हें कहा गया था तू अपनी औकात में रह। उन्हें कहा गया था कि तू काली बिल्ली की तरह हमारा रास्ता मत काट। उन्हें कहा गया था तू हमारे रास्ते से हट जा। और इस तरह की टिप्पणियों को सुनने के बाद वो काफी मर्माहत हुई थी, काफी दुखी हुई थी और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इसकी शिकायत की थी। पहले उन्हें यह समझाया गया कि वो शिकायत वापस ले लें। उन पर यह दबाव बनाया गया कि वो इस बात को दबा दें, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, अपने करियर पर ध्यान दें और इस तरह की बातों में न पड़े। जब उन्होंने इस पर जोर दिया और जब SC ST पैनल की कमीशन ने इस मुद्दे को उठाया तो बात आगे बढ़ी। उनकी शिकायत को रिकॉर्ड किया गया, उसकी जांच हुई और उनके जिस सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने इस तरह की बात की थी उनसे पूछताछ हुई और उस पूछताछ में उनकी शिकायतों को सही पाया गया था। उन रेजिडेंट डॉक्टर ने यह स्वीकार किया कि हाँ, उन्होंने ऐसी टिप्पणी की थी। उन्होंने यह माना कि उनसे यह भूल हुई थी और उसके बाद एक जांच कमेटी बैठी और उस जांच कमेटी ने 22 जून को 17 पेजों की एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निदेशक को सौंपी गई और उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस पर कार्रवाई होगी, इससे जुड़ी हुई जांच की जाएगी और इससे जुड़े हुए लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज तक इस मामले में किसी को सजा नहीं दी गई है। जो सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर थे वो अभी भी वैसे ही छुट्टा घूम रहे हैं। यह घटना किसी छोटे मोटे जगह की नहीं है। इस तरह की घटना जहां भी होती है वो गलत होता है, लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में अगर इस तरह की मानसिकता है तो आपको कैसा लगेगा? तो आप शॉक्ड होंगे या नहीं? हालांकि यह भी सच है कि इन संस्थाओं में जो SC ST दलित बच्चे जाते हैं उनके साथ भेदभाव शुरू से ही होता है। रैगिंग होती है। रैगिंग तो इस देश में तमाम जगहों पर होती है, दूसरों के साथ भी होती है, लेकिन इन बच्चों के साथ जब रैगिंग होती है तो उस रैगिंग में भी जातिवाद का पुट होता है। उस रैगिंग में भी उन्हें जातिवादी टिप्पणियां की जाती हैं और उन्हें अपमानित किया जाता है। मैं आपको फिर एक बार याद दिलाऊं कि गोदी मीडिया और कॉरपोरेट पत्रकारिता के इस युग में आप सत्यहिंदी.com के ग्राहक सदस्यता योजना को सपोर्ट करें। उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां लगे हुए लिंक को क्लिक करें। फिर मैं लौटता हूं एम्स पर। तो जो एम्स में इस तरह की घटना है और इस तरह की घटना हुई और रैगिंग के समय से ही, एडमिशन के समय से ही जो विभिन्न जगहों पर, विभिन्न कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो रैगिंग होती है उसमें बच्चों के साथ ये जातिवाद का भी एंगल होता है। उस आधार पर भी उन्हें उत्पीड़ित किया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। ज़्यादातर मामलों में वो बचकर निकल जाते हैं। अब सवाल यह उठता है, आपको सोचना है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com।
सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।